देखिए आपके सामने टैली में ये क्वेश्चन आ रखा है, आपने इसको देख के एंट्रीज करनी है, तो आप किस तरीके से एंट्रीज करेंगे, क्या तरीका? पहली कंडीशन आ रही है क्रिएट कंपनी एज ए मुकल इंडस्ट्री लिमिटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने पहले कंपनी बनानी, तो आपने क्या किया, अगेन यहां पर आपने ऑल्ट प्लस F1 प्रेस किया और क्रिएट कंपनी, ठीक है। यहां पर आपने डाल दिया ये मुकुल इंडस्ट्री के नाम से यूज हो रही है, ठीक है। मुकुल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड या मुकुल इंडस्ट्री के नाम से मैंने डाल दी, जो मर्जी नाम दे। फिर उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस डाला, कंट्री क्या है, सिटी क्या है, दिल्ली, ठीक है। पिन कोड क्या है उसका, और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मैंने जस्ट एंटर करते हुए कंपनी को सेव कर दिया, मेरी कंपनी यहां पर सेव हो, ठीक है। अब सेव करने के बाद यानी इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, क्रिएट ए कंपनी मुकुल इंडस्ट्री लिमिटेड, मैंने ये प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब एंट्री पास करनी, तो दूसरी एंट्री क्या कह रहा है, मुकुल स्टार्टेड, जो भी इंडस्ट्री है उसका नाम मुकुल इंडस्ट्री लिमिटेड बाय ब्रिंग कैपिटल 8 लाख रुपए इन कैश, कैश में लेके आ रहा है वो 8,000 रुपए कैपिटल अमाउंट। तो आपने क्या करना है, अब आपको पता चल गया कि आपने कंपनी क्रिएट कर ली है, अब आपको लेजर बनाना है। तो लेजर के लिए आपने क्या किया, अकाउंट इन्फो पर एंटर किया, यू नो वेरी वेल अबाउट अकाउंट इन्फो कहाँ आता है, आपकी जो गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो है, ठीक है, उसमें मास्टर के अंदर आपको अकाउंट इन्फो मिलेगा। आपने अकाउंट इन्फो पर क्लिक किया या एंटर किया, एंटर करने के बाद जब आप एंटर कर लेंगे फिर आपके पास ऑप्शन आएगा लेजर का, आपने लेजर को क्रिएट किया, यानी लेजर पर क्लिक किया, देन क्रिएट का ऑप्शन है, अब आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्रिएट, ठीक है। आपने इसको भी क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद क्या कह रहे हो, कैपिटल, यानी कैपिटल लिखा रहा है, यहां पर आपने कैपिटल लिखा, टॉप पर आपने कैपिटल लिखा, एंटर किया, अंडर कैपिटल अकाउंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, और आप चाहे तो राइट हैंड पे आपको दिख रही है पूरी की पूरी शीट, ठीक है, जहां पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दे रखे हैं, यानी आपके राइट हैंड पर जैसे ही आपको क्लिक करते हैं यहाँ पर राइट हैंड पर ये लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाती है, आप इसमें से एरो की से चूज कर सकते हैं, चूज करने के बाद आपने एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया, एंटर किया, एंटर 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 करते हुए सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद जब आपने सेव कर दिया, एस्केप किया, अब आपने क्या किया कि लेजर अपना क्रिएट कर लिया, लेजर किस नाम से था आपको पता है, ये दिख रहा है कि कैपिटल अमाउंट, तो कैपिटल के नाम से मैंने लेजर बना लिया, और अंडर ग्रुप क्या रखा, कैपिटल का। चलिए अब क्या करना है, मुझे अकाउंटिंग वाउचर पे आना, यानी मुझे इसकी ट्रांजैक्शन करनी है 8 लाख, तो मैं अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट रिसिप्ट का वाउचर आ रहा है, अगर मेरे पास रिसिप्ट वाउचर नहीं आता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, F6 जो इसकी शॉर्टकट की है इसको यूज करूंगा, ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप FN की के साथ में यूज करें इसको, हाँ, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो कौन सी की यूज करनी है आपने, FN की, फंक्शन की के साथ में F6 यूज करना, क्लियर। अगर आपको लगता है नहीं यार माउस यूज नहीं करना, कीबोर्ड यूज नहीं करना, तो माउस की भी हेल्प ले सकते हो, तो माउस के लिए आपने ये देखिए राइट साइड में F6 है, माउस से क्लिक कर दो, जस्ट मैंने क्लिक किया F6, मेरा रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर आने के बाद अब मैं कैपिटल की एंट्री करूँ, तो कैपिटल की एंट्री के लिए क्या बता रखा है मैंने आपको कि आपने क्रेडिट में क्या लिखना है, कैपिटल, आपने कैपिटल लिया, और अगर आप देखें तो राइट हैंड पे ऑटोमेटिकली आपका लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स ओपन होते हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप स्पेस की प्रेस कर लें, आई रिपीट स्पेस की प्रेस कर लें। अब स्पेस की कौन सी होती है, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेस की कौन सी होती है, तो मैं दिखा देता हूं आपको स्पेस की भी,
हाँ मैंने ऑन स्क्रीन ले गया। ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है, ये देखिए ये, ठीक है, लंबी सी दिखाई दे रही है ना, दैट इज द स्पेस की, इसको हम बोलते हैं स्पेस की। आप इसको प्रेस करेंगे तो भी आपका लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपने कैपिटल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने कैपिटल की अमाउंट डाल दी। तो कैपिटल की अमाउंट कितनी थी, क्वेश्चन कितनी अमाउंट बता रहा है कैपिटल की, क्वेश्चन ने आपको कैपिटल की अमाउंट बताई है 8 लाख रुपीज, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 8 लाख रुपीज डाला, तो मैं क्लिक करता हूँ, 8 लाख डालता हूँ, 2 4 5, ठीक है। देन डेबिट में आपने क्या रखना है, डेबिट में कैश जो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कैश को एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि आपका जो मिनिमम बैलेंस आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, जो भी आपका बैलेंस, क्लियर, ये बैलेंस आ गया। अब बस आपने एंटर करना है और सेव करना है। आपने एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर ये नरेशन आई है, आप अगर कुछ नरेशन देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कैपिटल की सेव हो, आपने एस्केप किया, चेक करनी है कि हमारे पास कितनी कैपिटल एंट्री है। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में आने के बाद आप देखिए आपकी वर्किंग कैपिटल आपको शो कर रही है कि आपने कितनी वर्किंग कैपिटल लगी है, ये रही, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल आपकी शो कर रही है कि कितनी वर्किंग कैपिटल, क्लियर। चलिए अब एस्केप करते हैं, दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। दूसरी एंट्री कह रहा है कि अब क्या किया है इसने, ही डिपॉजिटेड 3 लाख कैश एट आईसीआईसी बैंक, यानी आईसीआईसी बैंक के अंदर ये 3 लाख रुपए जमा कर रहा है, ठीक है। अब 3 लाख जमा कर रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है, तो 3 लाख की इक्वेशन के लिए हमें फिर से अब टैली पे आ जाए और लेजर बनाए, अकाउंट इन्फो, देन लेजर, देन क्रिएट। किसका लेजर बनाना है आपको, आईसीआईसी बैंक का। आपने आईसीआईसी बैंक का लेजर बनाया, एंटर किया, और ये किसके अंडर आता है, देखिए आईसीआईसी बैंक का लेजर की बात करें तो ये आता है बैंक अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। आप बैंक अकाउंट को क्लिक करें, आपने बैंक अकाउंट को क्लिक किया, एंटर, ठीक है। यहाँ पर बैंक की डिटेल्स डाल दें जो भी है, चेक अगर आप यस करते हैं तो चेकबुक नंबर वगैरह डाल दें, इसको आगे देखेंगे हम, इसके ऊपर एक और आगे का सेशन लूंगा मैं, अभी जस्ट मैं एंटर कर दूँ। एंटर करते हुए बैंक का जो आईसीआईसी बैंक का लेजर है वो मैंने बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद अब एंट्री करते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर पर आए, एंटर किया आपने, एंटर करने के बाद आपको पता है कि जितनी भी हमारी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो किस वाउचर में जाती हैं, वो कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। बैंक से रिलेटेड चाहे डिपॉजिट हो चाहे विड्रॉल हो, वो किस में जाती है, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो इसके लिए आपको मैंने शॉर्टकट की बता रखी है कि आप F4 की का यूज कर सकते हैं। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो FN की का जरूर यूज करें, और अगर माउस यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड पे आपकी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री, आप जस्ट उस पर जाकर क्लिक करें। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या डालना है, क्या कर रहा हूँ मैं, डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो डिपॉजिट की एंट्री क्या है कि कैश मेरा ऊपर आता है, यानी क्रेडिट होता है कैश, मैंने क्रेडिट किया और यहाँ पर 3 लाख डाल दिया, ठीक है। ये मैंने 3 लाख डाला, एंटर किया, एंटर करते ही डेबिट में क्या चला गया, डेबिट में आईसीआईसी बैंक चला गया, आई रिपीट, डेबिट में आईसीआईसी बैंक चला गया, तो 3 लाख हो गया, ठीक है। कैश 3 लाख और डेबिट में आईसीआईसी बैंक, एंटर करते हुए आपने यहाँ पर जो उसकी डिटेल्स थी वो सारी फिल कर ली। ये आपकी स्लिप है, यहाँ की 2000 के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, आप वो डाल सकते हैं, एंटर करके आपने जस्ट सेव करना, ठीक है। ये आपने कॉन्ट्रा की एंट्री कर ली। अब कॉन्ट्रा की एंट्री करने के बाद तीसरी एंट्री देखते हैं कि तीसरी एंट्री क्या है। तीसरी एंट्री कह रहा है, ये जो हमारी तीसरी एंट्री है, ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1500 बाय कैश, कैश में दे रहा है, चेक करते हैं, आप फिर से करते हैं, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है। तो आपने अकाउंटिंग इन्फो पर आए, लेजर पर क्रिएट किया, देन क्रिएट, और यहां पर आपने डाला इलेक्ट्रिसिटी बिल,
इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंटर किया, एंटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में आ रहा है? अभी आप इसको इनडायरेक्ट डाल दें, क्योंकि यहाँ पर शो नहीं हो रखा कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है या ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दें। वही चीज है कि राइट हैंड पे आपको ग्रुप दिख जाएगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप, इनडायरेक्ट आपने एक्सपेंस डाला। और अभी इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नो ही रखें, एंटर करते हैं इसको सेव। अब सेव करने के बाद आप अगेन एस्केप करके अकाउंटिंग वाउचर पर आ जाए। आपने एंटर किया अकाउंटिंग वाउचर पर। अभी देखिए आपका कॉन्ट्रा दिख रहा है, जबकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पेड। ठीक है, जैसे कि मैंने पेमेंट में बताया था कि पेड की एंट्री आती है, तो पेड कर रहे हैं, तो पेड के लिए आप क्या करोगे? पेमेंट वाउचर में जाओगे। तो आपने क्या किया कि यहां से पेमेंट के लिए F5 प्रेस किया, या तो आप शॉर्टकट की का यूज कर लें। ठीक है, शॉर्टकट की कौन सी है आपकी? F5, या फिर आप माउस की हेल्प से क्लिक कर। तो मैंने जैसे F5 को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट वाउचर आ गया। ठीक है, पेमेंट वाउचर आने के बाद आपने क्या किया? यहां पर क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया, स्पेस किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को सिलेक्ट कर लो। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है? अमाउंट चेक करें कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो 1500, ये 1500 इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा हो गया, हमने यहाँ पर 1500 डाल दिया, ये 1500 की एंट्री कर दी, एंटर किया। क्रेडिट में क्या कैश में एंट्री करी आपने? ये देखा आपने कि इसने क्या बोला है कि ये जो 1500 गए हैं बाय कैश गए हैं, तो कैश के लिए हम कैश ही डालेंगे। अगर चेक से होता तो बैंक डाल देते, कैश की जगह बैंक डाल देते। तो ये थी आपकी पेमेंट की एंट्री। तो पेमेंट की एंट्री क्या बनी? डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल बना और क्रेडिट में कैश बना। क्लियर? आपने बस एंटर करके इसको सेव करना। आपने एंटर किया, एंटर करके सेव कर दिया। नरेशन डालनी है तो डाल सकते हो। ये सेव हो गया। सेव करने के बाद अब आप अपनी बैलेंस शीट चेक करें। तो बैलेंस शीट के लिए आपने बैलेंस शीट को क्लिक किया, आई रिपीट, ये रही बैलेंस शीट आपकी। ठीक है, बैलेंस शीट को आपने क्लिक किया तो यहां पर देखिए वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी? 8 लाख थी, अब कितनी दिखाई दे रही है? 7,98,500, यानी 1500 रुपए आप पे कर चुके। क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है आपका, ये रहा। कैश इन हैंड कितना है? ठीक है, टोटल। करंट लायबिलिटी क्या है? वो भी दिख रही है। कैपिटल अमाउंट, लोन वगैरह तो नहीं है, वो सारा का सारा आपका पर्टिकुलर तरीके से दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो हमने रिपोर्टिंग का पर्पस दूसरा देखा था, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे तो इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1500, जो कि लॉस में दिखा रहा है कि हमने 1500 रुपए पे किए, अभी अर्न कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 1500 रुपए पे कर दिया हमने, अर्निंग होती तो अर्निंग दिखाता। तो ये थी आपकी पेमेंट और कॉन्ट्रा के, कि कॉन्ट्रा को हमने कैसे किया और पेमेंट में एंट्री किस तरीके से।